बोल शंकर भगवान की जय। तो सभी भोलों को मेरे हाथ जोड़ के विनती है। सभी भोले जितने भी भोले अपने घर से कावड़ लेने के लिए तैयारी कर रहे हैं और कावड़ लेने जा रहे हैं, और जितने भी भोले अभी का वहां पहुंच चुके हैं हरिद्वार, उनसे भी हाथ जोड़ के विनती है, कृपया मेरी बात को ध्यान से सुने। जितने भोले यहाँ से निकल रहे हैं कावड़ लेने, आप कहीं से भी निकल लें, कहीं से भी, आप कृपया, जब आपने ठान लिया है कि हमें कावड़ लेने जाना है, तो हमें सच्चे मन से जाना है। हमें शंकर भगवान अगर बुला रहे हैं तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत ज्यादा। कि कहते हैं ना, जिसका बुलावा आता है वही जाता है, वरना जिसका बुलावा नहीं आता है वो नहीं जाता है। मगर हमें शंकर भगवान का अगर बुलावा आया है कि हम हरिद्वार जाएं और वहां से जल ला के शिवलिंग पे चढ़ाएं, तो हमें उसी प्रकार से हमें जाना चाहिए। मगर कुछ इसके भी नियम है कि हम कावड़ लेने जा रहे हैं, अगर हमें नहीं पता है कोई बात नहीं, मगर जितना पता है थोड़ा बहुत तो सबको ही पता होता है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई, जब हम जा रहे हैं, कावड़ लेने जा रहे हैं, हम घर से निकल रहे हैं, तो यहाँ से फालतू की चीजें ना ले जाएं, कोई ऐब ना करें फालतू। जो आपको लगता है कि जायज है वही करें, फालतू किसी से, जैसे होता है ना, तू तड़ाक करते हैं कि हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं यहाँ से कि भाई हम कावड़ उठाएंगे तभी नियम का पालन करेंगे, नहीं। जब हम घर से निकलते हैं, भोले की ड्रेस पहन लेते हैं कि भाई अब हम कावड़ लेने जा रहे हैं, तो वहीं से हमारा भोले की भक्ति चालू हो जाती है कि अब हम भोले के भक्ति में जा रहे हैं, तो हम कोई गलत, किसी को गलत ना देखें, किसी को गाली गलौज ना करें, मजाक में भी मुंह से गाली ना निकले, गलत बात ना निकले। ये सब का हमें बहुत बहुत ध्यान देना है। क्यों? क्योंकि हम जिस काम से जा रहे हैं उसे कोई करोड़ों में छांट के आदमी बुलाए जाते हैं, भक्त बुलाए जाते हैं करोड़ों में। अब वहाँ कितने करोड़ बंदे जा रहे हैं, पता नहीं। हिंदुस्तान में 130 करोड़ की आबादी है, जिसमें से कुछ पता नहीं कितने करोड़ को ऊपर वाला चुनता है जो वहाँ जाते हैं हरिद्वार और जल लेके आते हैं। तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है कि ऊपर वाले ने हमें चुना इस चीज के लिए कि भाई हम जाएं हरिद्वार और हम वहां से जल लेके, हम अपने यहाँ जहाँ मंदिर है अपना, जहाँ हम पूजा पाठ करते हैं, जब भी कोई बात होती है, जैसे हमारा कोई त्योहार है कुछ, हम उसी मंदिर पे जाते हैं, तो हमें वहां आके ही जल चढ़ाना होता है। तो ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात होती है। मगर कुछ भोलों से मैं कहना चाहता हूँ, कितने भोले ऐसे जाते हैं जो फालतू की बातें करते हैं। बहुत से भोले तो आज के टाइम पे देखा है, होता है ना कि कोई बात नहीं है, अपने शांति पूर्वक जाते हैं और शांति पूर्वक आते हैं। तो सबको एक दूसरे को देख के ही चलना है, किसी को देख के ये जज नहीं करना है कि वो भोला खराब है तो हम भी खराब हो, नहीं। सब भोलों को समझाना है। अगर कोई भटक भी गया है कि भाई नहीं समझ आ रहे, उसे समझाओ, ताकि आप लोगों की बातें सुनी जा सके। और घर वाले भी आपको भेजते हैं तो बड़े दिल से भेजते हैं, आपकी पूरी सुविधा करके भेजते हैं कि हमारा बेटा जा रहा है, ताकि हमें खुशी हो। अड़ोस पड़ोस में बहुत इज्जत बनती है कि फलाना भोला कावड़ लेने गया है। तो जब आते हैं तो बड़ी खुशी होती है माँ बाप को, माँ बाप बहुत दिल से बताते हैं मेरा बेटा कावड़ लेके आ गया है। तो ये सब चीज का आपको भी ध्यान रखना है कि भाई जब हम कावड़ लेने जाते हैं तो हमें अपने से ज्यादा अपने घर वालों का ध्यान रखना है कि उन्होंने किस काम से भेजा है। ये नहीं करना है कि हम कावड़ लेने चल दिए और कावड़ के नाम पे होता है ना कि भाई हम फालतू का हंसी मजाक कर रहे हैं, और जिस माँ बाप ने जिस काम से भेजा उसका ध्यान नहीं दे रहे। आपको बड़े अच्छे मन से हरिद्वार जाना है, स्नान करना है, नीलकंठ जाओ, दर्शन करो, वहां जल चढ़ाओ, आके वापिस आके हरिद्वार से आप जल भरो, जल उठाओ, अपने लेके चलो। जहाँ आपको सुविधा लगे कि पानी की सुविधा है, आप वहीं पे रुकें, ताकि आपको सुबह अगर उठते हैं तो नहाने में दिक्कत ना हो, या दिन में भी आप कहीं घंटे 2 घंटे आराम करते हैं, तो आप पहले, सबसे पहले वहां रुकने से पहले ये देख लें कहाँ पे पानी है।
अगर बाई चांस आपने कुछ खा लिया तो आपको नहाना है, स्नान करना ही करना है। तो कई जगह ऐसा होता है ना, पानी नहीं होता है तो फिर भटकना पड़ता है इधर उधर, कावड़ा आप आगे निकल जाते हो, कावड़ पीछे रह जाती है, फिर नहा के आना पड़ता है, या आपको पीछे जाके नहा के आना पड़ता है, फिर कावड़ उठानी पड़ती है। तो जहाँ भी आप रुके ये सब चीज का नियम देख लें कि भाई जहाँ हम रुक रहे हैं, चाय पानी कह रहे हैं, वहाँ पे खुला उल्ला करने के लिए पानी है या नहीं है, अगर भोजन कर रहे हैं तो नहाने के लिए पानी वहाँ पे है या नहीं है। पता चलता है ना कि बाद में अरे खा लिया और ध्यान ही नहीं दिया, पानी का पता ही नहीं दिया। तो ये चीज का खास आपको ध्यान रखना है। तो मैं बोले यही विनती करना चाहता हूँ कि आप लोग ये चीज का ध्यान दें, ताकि आप लोगों को ना कोई भी चीज की दिक्कत ना हो। और आगे आप जब भी वहां से चलें तो भोले का नाम लेके, बम बम भोले के जयकारा लगाते हुए चलना है आपको। रोड पे चलते चलते ही भोले बम भोले बम भोले बम भोले बम का जयकारा लगाते हुए आपको चलते जाना है। तो मैं यही सब भोलों को मैसेज पहुंचाना चाह रहा हूँ, ताकि आप लोगों को कुछ आगे भी, और हमसे भी बड़े बुजुर्ग हैं जो आपको ये चीजें वहां सिखाएंगे। और आप जल उतना ही उठाएं जितना आपकी क्षमता है। ये नहीं आपने कलश ले लिए हैं, और कई भोले ऐसे भी हैं जो कलश शौक में उठा लेते हैं और फिर वो रिक्शे पे या ऑटो पे लेके चलते हैं, तो फिर क्या होता है, ये अपमान होता है कि भोले ने फलाने ने कावड़ उठाई और देखो गाड़ी से जा रहा है। या तो आपको जाना ही है तो गाड़ी से ही जाओ, और गाड़ी से ही आना है तो गाड़ी से ही आओ। ये नहीं कि दिखावा मत करो कि भाई नहीं हम ये है वो है, वो चीज का दिखावा नहीं करना है आपने। तो ये चीज का ध्यान रखें ताकि आपको परेशानी ना हो, अच्छे मन से जाएं। और मैं तो भोले का भक्त हूँ, जो सबसे बड़ा महाकाल, कालों का काल महाकाल भोलेनाथ, जिसकी भक्ति जो करता है कभी भी वो परेशान नहीं हो सकता, और कभी कोई चीज की उसे कमी नहीं हो सकती। तो ये ध्यान रखें, यही मैं आपसे विनती कर रहा हूँ, हाथ जोड़ के पैर हाथ जोड़ता हूँ आपके। और बताए तो आपके पैर भी पकड़ने को तैयार हूँ, मगर आप कोई ऐसा काम ना करें जिससे आपको कोई माँ बाप को सर नीचे हो आपके। तो मैं यही विनती करता हूँ आपसे हाथ जोड़ के, ताकि आप लोग खुश रहें, अच्छे से आए, ताकि अगले साल भी हमारा ऐसे ही जयकारा भोले का लगा रहे। बोल शंकर भगवान की जय। तो गाइस मैं वीडियो यहीं खत्म करता हूँ और आप लोगों से विदा लेता हूँ। मिलते हैं अगले ब्लॉग में।